गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। छात्रों में एक खुशखबरी जो बहुत जल्द मिलने वाली है वो ये है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता की जो बहाली आपको चल रही थी, जिसको रद्द कर दिया गया है, उस बहाली में एक नया मोड़ आ गया है। तो हम चर्चा करेंगे कि नया मोड़ क्या है और मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पटना हाई कोर्ट से जो छात्र निराश हो गए थे वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी गुड न्यूज़ निकलकर सभी छात्रों के लिए आएगी, चाहे वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हो चाहे पिटिशनर्स हो। मेरा कहने का जो मतलब है मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं कुछ पहले का कुछ रिकॉर्ड भी मैं आपको सामने रखूंगा, जिसमें हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि बहाली को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी डिसीजन को जस्ट उल्टा कर दिया था और बहाली को क्लियर करवा दिया था। मैं उस मतलब वो जो जजमेंट था मैं उसका भी चर्चा आपके सामने करूंगा कि कौन कौन सी बहाली में 3-4-5 बहालियों का मेरे पास पीडीएफ है, उसमें क्या हुआ था और सरकार हाईकोर्ट के रद्द करने के बाद भी वो बहाली सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू कर दिया था। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता दूं कि सरकार 17 तारीख को अपना पक्ष अच्छे तरीके से कोर्ट के समकक्ष नहीं रखी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 17 अप्रैल को हुआ था, जिसमें पिटिशनर्स के द्वारा ये बोला गया था कि बहाली को कंटिन्यू किया जाए, सरकार का बहाली को रद्द करना ये तर्क संगत नहीं है, ऐसा पिटिशनर्स के द्वारा किया गया था और इसके लिए केस भी फाइल किया गया था। मैं आपको वो केस नंबर भी दिखाऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है और उस पर डिस्कस भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको बहुत कुछ नए पहलू इसमें देखने को मिलेंगे और जो बाकी YouTube चैनल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं एकदम सटीक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो क्या केस है, उसका केस नंबर क्या है, उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो ये केस है सुप्रीम कोर्ट में, ये केस नंबर 8824/2023 ये केस नंबर है और ये शशि भूषण प्रसाद सिंह, वो स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि ये सेलेक्टेड स्टूडेंट हुए शशि भूषण प्रसाद सिंह, और ये बिहार सरकार का जो डिसीजन आया था कि बहाली को रद्द कर दिया जाए, जो कि सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश आया था, उसके अगेंस्ट में ये केस फाइल किए हैं, जिसका केस नंबर भी आपको देख रहे हैं 8824/2021, यानी कि ये केस देख रहे हैं आप, वेरीफाइड भी हो गया है। 15 अप्रैल को ये केस का वेरीफाइड हो चुका है और 17 तारीख को इसकी हेयरिंग भी की गई थी, आप यहाँ देख सकते हैं। 17 अप्रैल को इसका हेयरिंग भी हुआ था जस्टिस हिमा कोहली। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ सब कुछ स्पष्ट रूप में आप देख सकते हैं कि जस्टिस एएस बोपन्ना एंड ऑनरेबल एमएस मिस जस्टिस हिमा कोहली, इनके अंदर में ये केस चल रहा है। कहने का ये मतलब है कि इस केस में जो एक नया मोड़ आया है, उस मोड़ के बारे में मैं सोचा कि आपको थोड़ा बता दूं कि क्या टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर शशि भूषण जी के द्वारा केस किया गया और ये केस आपको जो 3411 जो केस नंबर था, यूजीसी का जो केस था, जो कि हाई कोर्ट में इसी केस के कारण डिसीजन आया था 2411, यानी कि /2022, इस केस में ही डिसीजन आपको दिया गया था और हाई कोर्ट के द्वारा बहाली को रद्द कर दिया गया था, यानी कि इसमें जितने भी पिटिशनर्स होंगे वो अब रिस्पोंडेंट हो गए। कहने का मतलब है कि जो पिटिशनर्स आपको इस केस में थे, 34/11 के केस में थे, अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया है तो ये चीज अब ये पिटिशनर्स वहां पर रिस्पोंडेंट बन गए हैं और पिटिशनर्स आपको शशि भूषण सिंह और इनके साथ जितने लोग होंगे लगभग 400+ स्टूडेंट्स जो है इस केस में इन्वॉल्व है। अब बात है कि इनका क्या कहना है। इनका डिमांड ये चीज है कि जो पुरानी नियमावली के अनुसार जो बहाली हुई है, मतलब जो निकाली गई थी विज्ञापन, उसी नियमावली के अनुसार इसको पूरा कर लिया जाए। और यानी कि ये जो केस नंबर है इसमें बोला गया था कि जो पुरानी नियमावली है, यानी कि जो 01/2019 में जो विज्ञापन का नोटिफिकेशन था,
इसमें जो नियमावली बनाया गया था उसी नियमावली के अनुसार बहाली को पूरा क्लियर किया जाए। और ये जो केस है इनका कहना था कि हम लोगों का जब काउंसलिंग लिया गया है, यानी कि यूजीसी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद उनका काउंसलिंग हुआ था और काउंसलिंग होने के बाद आपको फाइनल लिस्ट इनको बाहर कर दिया गया था नियमावली की बात बोल के कि आप लोग एलिजिबल नहीं है। यानी कि ये लोग काउंसलिंग भी किए थे और फॉर्म भी इन लोगों को भरने का मौका दिया गया था। अब बात यहाँ ये है कि बहाली सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहाली रद्द तो कर दिया गया, लेकिन 17 तारीख को सरकार के तरफ से इस पे जब बहस हुआ तो कोई उचित तर्क नहीं दिया गया कि बहाली क्यों रद्द की गई है। इसीलिए इस केस में जो अगला जो डेट है वो 24 तारीख है, जो सबसे अहम दिन है, यानी 24 अप्रैल को ज्यादा संभावना है कि स्टूडेंट्स के फेवर में ही डिसीजन आएगा, यानी कि जो बहाली पहले हो रही थी उसी बहाली को कंप्लीट किया जा सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। अब है कि भाई बहाली को कैसे पूरा किया जाएगा, हाई कोर्ट से कैसे ये बहाली पूरा कर ली जाएगी, इसके बारे में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट से। तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेके एक जो केस चला था, उस केस का 2001 में जो डिसीजन आया था, 1999 में केस हुआ था, यूजीसी और एआईसीटी का ही मैटर था, जिसमें बोला गया था कि यूजीसी को एआईसीटी की जरूरत नहीं होती है, यूजीसी को एआईसीटी लेने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा बताया गया था, ऐसा बोला गया था। यानी कि अब यहाँ से स्पष्ट है कि जो डिसीजन आ सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये उम्मीद की जा सकती है कि क्या क्या पहलू हो सकता है। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि जो भी आएगा डिसीजन वो छात्रों के फेवर में ही डिसीजन आएगा, इतना ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पहले भी बहुत सारी बहाली रद्द हुई है और रद्द होने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल जो हुआ था, सरकार ने पक्ष नहीं रखा, तो वो बहाली फिर कंटिन्यू हुई। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको मैं चर्चा कर दूं, जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर उसके बारे में, कि जो यूजीसी के पिटिशनर्स पहले थे, यूजीसी के जो पिटिशनर्स थे पहले, वो अब जो रिस्पोंडेंट हो गए हैं, अगर, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि मैंने कुछ एडवोकेट से मैंने बातचीत भी किया था, तो ऐसा बताया गया कि यूजीसी के जो पिटिशनर्स होंगे, ठीक है, यानी जो वहां रिस्पोंडेंट बन गया है, यूजीसी के पिटिशनर्स को लेके रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बोल सकती है। इसकी सबसे ज्यादा संभावना है, इसकी सबसे प्रबल संभावना है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो बहाली रद्द किया गया था वो यूजीसी के पिटिशनर्स के कारण ही बहाली को रद्द किया गया था। अगर हाई कोर्ट चाह लेती तो यूजीसी को पिटिशनर्स को दे के इस बहाली को क्लियर कर सकती थी पटना हाई कोर्ट, लेकिन उन्होंने बहाली को रद्द करना ही उचित समझा। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया है तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा संभावना ऐसा भी है, एक उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो यूजीसी के पिटिशनर्स थे जो पहले, या जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स बनेंगे, कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो रिस्पोंडेंट बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो रिस्पोंडेंट होंगे, यानी जो इंटरवेन करेंगे, उनको हो सकता है कि उनको मौका दिया जाए इस बहाली में। इसकी सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि सरकार कभी किसी बहाली को आप रद्द कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं है, क्योंकि आदेश कोर्ट का ही है कि अगर बहाली में काउंसलिंग हो गया है, एक बार रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है, तो आप कुछ अपना एक ऐसा रीजन बताइए जिससे कोर्ट संतुष्ट हो और उस बहाली को रद्द करे। लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई तर्कसंगत रिजल्ट नहीं है, कारण नहीं है। यानी कि अब जो पहलू हम आपको बता देना चाहते हैं क्लियर कट, कि जो रिजल्ट आ सकता है वो किन किन लोगों का सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। मैं ये हर कुछ मैं बोल रहा हूँ कि ये उम्मीद जताई जा रही है। मैं एक तो जो प्रीवियस जो अप्रैल 2000 जो रिवाइज रिजल्ट है, वो रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, रिवाइज जो रिजल्ट प्रकाशित होगा वो नियमावली के अकॉर्डिंग ही होगा, नियमावली के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है। और दूसरा जो हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के स्टूडेंट्स जाएंगे,
यूजीसी के स्टूडेंट्स वहां पर इंटरवेन करेंगे, उनको भी रिलीफ यानी कि उनको भी मौका दिया जा सकता है। मेरा बात आप समझ रहे होंगे, रिलीफ या मौका उनको दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। यानी मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि ये तो कंफर्म है कि जो रिवाइज रिजल्ट आएगा वो आपको, जो लड़के पहले सेलेक्टेड हुए थे, जो जेन्युइन बच्चे थे, उनका तो नाम 100% रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट या इंटरवेन करेंगे इस केस को, ठीक है, उनको भी रिलीफ दिया जा सकता है या उनको मौका दिया जाएगा, ये चीज भी क्लियर है। आप क्योंकि दोनों में जब तक सामंजस्य, कोर्ट चाहेगी कि दोनों को सामंजस्य बना के इस रिजल्ट को प्रकाशित करा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जो लोग इंटरवेन करेंगे उनको मौका मिल सकता है, ऐसी एक संभावना बन रही है। मेरी बातचीत हुई थी कुछ एडवोकेट से, उनका कहना था कि रिजल्ट जो है वो प्रकाशित होने का बहुत ज्यादा संभावना है। अगर सरकार अपना पक्ष प्रॉपरली नहीं रखी तो रिजल्ट प्रकाशित होगा और रिजल्ट में वो सभी स्टूडेंट्स शामिल होंगे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो पहले सेलेक्ट हुए थे, उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ मौका मिलेगा। और साथ में मौका मिलने का एक संभावना और भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट या इंटरवेन करेंगे उनको भी एक पॉसिबिलिटी है कि वैसे यूजीसी स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा। अब हम पहले का कुछ बात कर लेते हैं कि जो पहले जो हुआ था उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि पहले क्या जो रिजल्ट निकाला गया था उस रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा भी एक बहाली रद्द की गई थी, जो बाद में कोर्ट के द्वारा बोला गया कि भाई ये बहाली रद्द नहीं हो सकती है, ये विज्ञापन रद्द नहीं किया जा सकता। आप विज्ञापन जो निकाले थे उसी विज्ञापन के अंतर्गत आपको बहाली लेनी पड़ेगी, ऐसा सरकार के द्वारा बोला गया। आप यहाँ पर एक और मैं आपको बता देता हूँ, इस वैकेंसी के बारे में भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि असम गवर्नमेंट की भी एक वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में भी बाद में कोर्ट ने, जो सरकार ने रद्द किया था, तो बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि उस बहाली को आपको कंटिन्यू करना है। आप यह पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं, मैं इसको डाल दूंगा अपने इसमें लिंक, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी चीज देखिए, सीबीआई कांस्टेबल के लिए भी जो एक वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी में भी सरकार के द्वारा बहाली को रद्द कर दिया गया था, लेकिन बाद में आदेश आया कि नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, कि बहाली को कंटिन्यू कीजिए, तो सरकार को फिर ये बहाली भी कंटिन्यू करनी पड़ी थी। इसी तरीके से आप यूपी पुलिस के केस में भी यही चीज हुआ था कि पहले तो सरकार बहाली को रद्द कर दी थी, लेकिन बाद में फिर कोर्ट का आदेश आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो आदेश के बाद इस बहाली को कंप्लीट करना पड़ गया। यानी मैं ये चीज बार बार आपको, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ये चीज आप देख सकते हैं, इसके केस में भी था हाई कोर्ट अगरतला का, इसमें भी सरकार ने बहाली को रद्द कर दिया था। बाद में कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये बहाली को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना ये मतलब है कि अगर सरकार बहाली को रद्द करती है, अगर अपना तर्क सही नहीं देती है, तो वो अगले कोर्ट में, यानी कि या तो सुप्रीम कोर्ट या डबल बेंच में सरकार हार जाती है और बहाली को पूरा करना पड़ता है।